हेलो एवरीवन, डेली ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत। आज है 2 मई और 2 मई से करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न, निक्केई एशिया प्राइज 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो निक्केई एशिया प्राइज के लिए चुना गया है इन चारों विकल्पों को, यानी कि राम प्रसाद कदेल, प्रोफेसर टी प्रदीप, एंथनी टैग और टेन होई लिंग। इन चारों लोगों को ये प्राइज दिया गया है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में दिया गया है। तो राम प्रसाद कदेल, इन्हें दिया गया है संस्कृति और समुदाय के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए। तो ये किस देश से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं नेपाल से। इसके बाद है प्रोफेसर टी प्रदीप जी, इन्हें दिया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। किसमें? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। क्यों दिया गया है इनको? इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण यानी कि पानी को फिल्टर करने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। और इसके लिए इस प्राइज के अतिरिक्त भारत सरकार ने भी उन्हें पद्मश्री का अवार्ड दिया है। अब बात करते हैं एंथनी टेन की और टेन होइलिंग की। इन दोनों लोगों को एक साथ अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड इनको दिया गया आर्थिक और व्यवसायिक नवाचार के क्षेत्र में। और ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? मलेशिया के। कहाँ के? मलेशिया के। तो अब बात है यहाँ पे अवार्ड की। तो ये अवार्ड कब शुरू किए गए थे? इनका प्रारंभ किया गया था 1996। कब किया गया? 1996 में। अब यहाँ पे चूंकि प्रोफेसर टी प्रदीप जी की अगर हम बात करें तो ये भारतीय वैज्ञानिक है और ये प्रोफेसर है। कहाँ पे हैं? आईआईटी मद्रास, जो आजकल चेन्नई के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें इससे पहले पद्मश्री का भी पुरस्कार मिल चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का दूसरा प्रश्न है, हैशटैग वी विल विन अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये जो वी विल विन अभियान है ये चलाया गया है फीफा के द्वारा। किसके द्वारा? फीफा के द्वारा। इसलिए इसका सही उत्तर है ए। अब फीफा क्या है? तो फीफा क्या है? ये फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन। अब ये क्यों आखिर दिया गया, तो क्यों ये अभियान चलाया गया? तो ये अभियान इसलिए चलाया गया है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों के सम्मान के लिए एक वीडियो जारी किया गया है और उसके द्वारा उनका सम्मान किया गया। इसलिए कोरोना वायरस से हमारी विजय जरूर होगी, इस संदेश को देने के लिए चलाया गया है। इसमें भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया, जिन्हें फीफा वीडियो के 50 नए और पुराने खिलाड़ियों में एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है। अब बात आई यहाँ पे फीफा की। तो फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। और स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। अब देखते हैं। तो आज का तीसरा प्रश्न है, असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो अभी इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया रविशंकर प्रसाद ने। किसने लिया? रविशंकर प्रसाद ने। अब रविशंकर प्रसाद की बात है यहाँ पे। तो ये क्या है भारत के? ये कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। तो इन्होंने इसमें भाग लिया। और इस वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी की अध्यक्षता किसने की? सऊदी अरब ने। किसने की? सऊदी अरब ने। तो ये कैसा संगठन है? ये ऐसे 20 देशों का संगठन है जहां पर विकसित और विकासशील दोनों के नेता एक मंच पर आते हैं। तो इस वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी शिखर सम्मेलन के दौरान वहां पर क्या बातचीत हुई? तो वहां पे ये एक निर्णय लिया गया कि G20 डिजिटल इकोनॉमी टास्क फोर्स कोविड-19 मंत्र स्तरीय वक्तव्य जारी किया गया, जिसमें महामारी से लड़ने, नेटवर्क कनेक्टिविटी को मजबूत करने, स्वास्थ्य देखभाल और साइबर सुरक्षा आदि पर चर्चा की गई, जो भविष्य की दृष्टि से आवश्यक है। अब देखते हैं विकास अभय योजना किस बैंक ने शुरू की है? तो विकास अभय योजना शुरू की है KUGB बैंक। किसने?
KUGV बैंक। तो ये KUGV बैंक क्या है? ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। क्या है? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। अब ये क्यों लागू की गई? आखिर इसमें योजना की विशेषता क्या है? तो ये विशेषता है कि ये 1 लाख तक का लोन बिना सिक्योरिटी के तुरंत ही दे देंगे, और साथ ही इसकी एक और शर्त है कि 36 माह के अंदर इसे चुकाना होगा। अब बात है इस बैंक की। तो बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? धारवाड़, कर्नाटक में। इसके अध्यक्ष कौन है? पी गोपी कृष्ण। कौन है? पी गोपी कृष्ण। इससे पहले भी लोन के संबंध में IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक, इसने भी घोषणा की थी। किन्हें लोन देने के लिए? स्वयं सहायता समूह को, और एक समूह को 1 लाख तक की लोन देने की घोषणा की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शिखा शर्मा को किसका सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसलिए इसका सही उत्तर है ए। इनकी नियुक्ति गूगल पे इंडिया के कार्ड आधारित ऑफर के लिए की गई है। इससे पहले ये क्या थी? इससे पहले शिखा शर्मा एक्सिस बैंक में शामिल होने के लिए ICC बैंक से इस्तीफा दे चुकी है। तो वहां से जब से एक्सिस बैंक में आई, तब से उन्होंने एक्सिस बैंक को बहुत ऊपर स्थान पर पहुंचा दिया है। इसके अलावा IT क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है टेक महिंद्रा, उसके बोर्ड में भी स्वतंत्र निदेशक के रूप में वर्तमान में सक्रिय है। अब बात यहाँ पे आई गूगल की। तो गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई, जिनका जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ है। और सुंदर पिचाई अल्फाबेट इंक के भी CEO हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थंगजाम धवाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग अवार्ड किस देश ने दिया? तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग अवार्ड दिया जाता है जापान के द्वारा। इसलिए इसका सही उत्तर है डी। आखिर इन्हें क्यों दिया गया? इन्होंने यानी किसने? डॉक्टर थंग जांग धवाली सिंह ने भारत में जापान की समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंध को बढ़ाने के लिए एक विशिष्ट कार्य किया है। इसलिए इन्हें ये पुरस्कार से नवाजा गया है। अब ये है कौन? ये एक एथलेट एलोपैथिक डॉक्टर हैं और मणिपुर टूरिज्म फोरम के संस्थापक हैं। और ये जो ऑर्डर ऑफ राइजिंग अवार्ड है, ये किसको दिया जाता है जापान में? जापान के द्वारा किस व्यक्ति को चुना जाता है अवार्ड के लिए? तो जो जापान की संस्कृति पर्यावरण संरक्षण के प्रचार के लिए प्रचार करता है, उसको चुना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। हेमा भारली का हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थी? तो हेमा भारली का निधन हो गया, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थी। कौन थी? स्वतंत्रता सेनानी। महत्वपूर्ण क्या है इनकी दृष्टि से? 1951 में जो विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था भूदान आंदोलन, कौन सा? भूदान आंदोलन, उसमें शामिल हुई और वहीं से एक प्रमुख नेता के रूप में उभरी। इन्हें पुरस्कार कौन कौन सा मिल चुका है? 2005 में। कब? 2005 में APJ अब्दुल कलाम द्वारा पद्म श्री का अवार्ड मिला। 2006 में। कब? 2006 में। 2006 में गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय फाउंडेशन द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार दिया गया, और असम सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता के लिए फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। इसलिए इसका सही उत्तर है ए। अब ये आखिर क्या है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक? तो श्रमिकों की जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। औपचारिक रूप से 1891 में। कब? 1891 में अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस की घोषणा हुई थी। और इसे मनाए जाने की जो नींव है वो 1886 में पड़ गई थी। कब? 1886 में, जब USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लोगों ने काम की अवधि को 12 घंटा पहले हुआ करती थी, उसको 8 घंटा की मांग की थी, 8 घंटा प्रतिदिन। तब से इसकी शुरुआत हो चुकी थी, और भारत में इसकी शुरुआत 1923 से हुई। कब से हुई?
1923 1923 भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान मद्रास में सबसे पहले ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया। अब बात है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मंत्रालय से ये जुड़ा हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, यानी कि अध्यक्ष गाय राइडर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। कब हुई थी? 1919 में। अब नेक्स्ट, यस कार्यक्रम किससे निपटने के लिए तैयार किया गया है? तो यस जो कार्यक्रम है ये कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए तैयार किया गया है। अब ये है का यस, यस का मतलब है YASH। चलो देखते हैं ये क्या है। वाई का मतलब ईयर, ए का मतलब अवेयरनेस ऑन साइंस हेल्थ, साइंस हेल्थ। इसका फुल फॉर्म हुआ ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस हेल्थ। ये किसने लॉन्च किया? ये नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि NCSTC और जीव और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों के सहयोग से ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? कोरोना वायरस से निपटने के लिए जागरूकता बढ़ाना और चुनौतियों के समाधान के लिए आत्मविश्वास पैदा करना। अब बात यहाँ पे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की है, तो इसके मंत्री कौन है? हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। अब बात है यहाँ पे NCSTC, इसकी स्थापना कब हुई थी? NCSTC की स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। और दूसरा जो DST है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है PNB हाउसिंग के अंतरिम MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो PNB हाउसिंग के जो CMD हैं वो नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में नीरज व्यास जी को, इसलिए इसका सही उत्तर है सी। किसे नियुक्त किया गया? नीरज व्यास जी को। अब इन्हें कितने दिनों के लिए? 8 माह के लिए नियुक्त किया गया। कितने? 8 मंथ के लिए। और इससे पहले कौन इसके CMD थे? तो नीरज व्यास से पहले संजय गुप्ता जी थे। कौन थे? संजय गुप्ता। उनकी जगह लेंगे नीरज व्यास। अब इसमें एक विकल्प है ए, राजीव कुमार। ये अभी हाल ही में PESB, किसके? PESB के अध्यक्ष चुने गए। PESB क्या है? पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। और इसके बाद में अरुण कुमार, जे अरुण कुमार, इनको USA, कहाँ पे? USA यानी कि अमेरिका की क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं आगे। तो ये कल का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट करना था। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के चलते पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने। आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। तो आज का प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप नए हैं बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले।